बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था कर्ज़ के लेन देन का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी शख्स से एक ख़ास मुद्दत के कर्ज़ पर गल्ला ख़रीदा और अपनी लोहे की ज़र्रा इसके पास रहन रखवा दी। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से गल्ला ख़रीदा, यानी कुछ अनाज ख़रीदा, और उसकी रकम के तौर पे अपनी लोहे की ज़र्रा उसके पास उसके बदले में रखवा दी। चूँकि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अनाज ख़रीदने की रकम मौजूद नहीं थी, जिसे गल्ला कहा जाता है, अनाज यानी खाने पीने की चीज़ें। तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने उसके बदले में उस यहूदी को अपनी लोहे की ज़र्रा, जो कि उस वक्त के लोग जंग लड़ने के लिए लोहे के लिबास को अपने जिस्म की हिफाजत के लिए पहना करते थे, उसे लोहे की ज़र्रा कहा जाता है। यानी आजकल के दौर में जिसे जैकेट कहा जाता है, लोहे की जैकेट, जिसे इस हदीस में ज़र्रा के लफ्ज़ से सुना जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी वो लोहे की ज़र्रा उस गल्ले के इवज़, यानी खाने के इवज़, खाने की कीमत के इवज़ एक ख़ास मुद्दत तक रखवा दी। आका अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से खाना ख़रीदा, यानी कि यहूदी था। इस हदीस पाक में हमें इस बात से ये सबक मिलता है कि गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत करना या ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ भी है और सुन्नत भी है। और अगर हम किसी शख्स से कोई चीज़ ख़रीदते हैं या खाने की या किसी भी तरह की कोई चीज़ ख़रीदते हैं और हमारे पास देने के लिए उसकी रकम मौजूद नहीं, लेकिन हमें उसकी शिद्दत से ज़रूरत है, तो हम अपनी सुन्नत को पूरा करते हुए और दुकानदार की रज़ामंदी में या बेचने वाले की रज़ामंदी से हम उसके इवज़ कोई और चीज़ रखवा सकते हैं कि जब हमारे पास रकम मौजूद हो तो हम अपनी वो कीमती चीज़ वापस लेकर उस चीज़ की, जो चीज़ हमने ख़रीदी, उसकी रकम अदा कर दें। ऐसा करना जायज़ है। कोई भी शख्स अपनी किसी भी किस्म की तिजारत या ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में ऐसा कर सकता है, क्योंकि हमारी हदीस का जो मौजू है, जो उन्वान है, वो है कर्ज़ के लेन देन का बयान। तो इस हदीस पाक में हमें ये बताया गया कि ऐसा करना जायज़ भी है और सुन्नत भी है कि हम अगर किसी से कोई चीज़ ख़रीदें तो उसके बदले में अपनी कोई और कीमती चीज़ रखवा सकते हैं कि जब हमारे पास उस चीज़ को अदा करने की रकम मौजूद हो तो हम उस रकम को अदा करके, उस ख़रीदी हुई चीज़ की रकम को अदा करके हम अपनी वो कीमती चीज़ वापस ले सकते हैं। तो उस दौर में लोहे के लिबास, जो कि जंगी लिबास कहलाते हैं, वो उस वक्त बहुत ही महंगे और कीमती हुआ करते थे, जो लोग जंगों के दौरान पहना करते थे, अपनी जिस्म की हिफाजत के लिए पहना करते थे। तो उस दौर में वो कीमती लिबास हुआ करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी से जब गल्ला ख़रीदा, जब खाने की चीज़ें यानी अनाज ख़रीदा, तो बदले में वो रखवा दी कि जब मेरे पास अदा करने को कीमत मौजूद होगी तो मैं तुम्हें देकर अपनी ज़र्रा वापस ले लूँगा। और इस हदीस पाक की ख़ास बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, वो चाहते तो मुअज्ज़ा हो जाता और अनाज ही अनाज उनके इर्द गिर्द हो जाता। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक ख़ास नमूना और मिसाल है कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाने के लिए, वो कुल कायनात को सिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी को अमली तौर पर निभा कर गए और हमें सिखा कर गए कि सब्र व शुक्र कैसे किया जाता है, आजमाइशों के साथ कैसे लड़ा जाता है, अल्लाह की रज़ा को कैसे हासिल किया जाता है, नेकी और बदी में क्या फ़र्क होता है, इस जहान की और अगली जहान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। आका अलैहिस्सलाम ने हमें ये तमाम चीज़ें सिखाने के लिए बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारी। बेशक उनके लिए ही तो ये कायनात सजाई गई। बेशक अंबिया के इशारों पर मोजज़े हुआ करते थे और उस वक्त भी हो सकते थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने सादगी से ज़िंदगी गुजार कर दिखाया, अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने वाला बनकर दिखाया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ईमानतदार और दयानतदार बनाए, हमारे ईमान को कामिल बनाए और हमें आका अलैहिस्सलाम की तालीमात और सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।